हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी, तो ये एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जिस ईश्वर को मानते हो इन्हें स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पर्सन का नाम लीजिए 3 बार 7 बार। प्लीज़ पर्सन का फेस इमेजिन करते नाम लेते रहिए। देखते हैं कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। पहले कार्ड ले लेते हैं पूरे। ओके, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड, ओ गॉड, टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स। कैसे अजीब सी एनर्जी आ रही है। हैंगमैन बॉटम डेक में आ रहा है आपके लिए, 6 ऑफ सोर्ड्स। जिनका आपने फेस इमेज के नाम लिया, चाहे मेल है फीमेल है जो भी है, जिस भी एज ग्रुप के, चाहे आप लोग अभी अलग हुए, बहुत टाइम से लगे, अभी थर्ड पार्टी में, बॉटम में थर्ड पार्टी में, कल रात आपके पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? आपके पर्सन को लग रहा था कल रात कि ये आप जो बिहेव कर रहे हैं ना उनके साथ, ये किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी से मैनिपुलेट होके, किसी के प्रेशर में आके कर रहे हैं। कोई तो है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। आपको शायद पता भी नहीं चल रहा है कि सामने वाला आपको कितना स्मार्टली हैंडल कर रहा है। आप किसी के पपेट बन चुके हैं और आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो आप जिसकी वजह से उनसे दूर हैं, ऐसा वो कल रात फील कर रहे थे कि आप अपने स्ट्रेंथ में क्यों नहीं है। आप तो ऐसे पर्सन नहीं थे कि किसी के बोलने पे चलें। तो ऐसा क्या हो गया अचानक? क्यों किसी के से इतना डर रहे हो आप? क्यों इतना डर रहे हो, या क्यों किसी के बहकावे में आ रहे हो? इस टाइप की फीलिंग कल रात उनको आ रही थी। उनको लग रहा था कि आप भी बाकियों के जैसे हैं, जो उनके पास आए, उनके इमोशन से खेला, उनका फ़ायदा उठाया और चले गए। जब आपको लगा था कि अब आपको उनसे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली मेंटली, तो आप ना उनसे चले गए कि हाँ चलो अब मतलब नहीं है इनके साथ रह के। तो आपका मन भर गया उनसे। ऐसा कल रात तो फील कर रहे थे। कल रात वो ये भी फील कर रहे थे कि आप ऑप्शन तलाश रहे हैं क्या उनको रिप्लेस करने के लिए। आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, चैटिंग चल रही है। हो सकता है फिर नए नए फ्रेंड्स बन रहे हैं, आप एंटरटेन करने के लोगों से मिल रहे हैं, या आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं। मतलब आपने उन्हें रिप्लेस करने के लिए, हो सकता है किसी से मिलना जुलना शुरू कर दिया, किसी से बातचीत करना शुरू कर दिया, उनको रिप्लेस करने के लिए अपने ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया है। कल रात के फील कर रहे थे। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, जो कल रात वो फील कर रहे थे, जो कार्ड्स है मैं बस वो रीड कर रही हूँ, ठीक है? शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो आराम से सुनिए, ओके? संयम बनाए रखिए और सुनते समय भी। तो कल आपके पर्सन को लग रहा था कि अब आपका वेट करना फिजूल है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, अब आप बिल्कुल मिस नहीं करते। तो कल रात ना आपके पर्सन वो बातों को मिस कर रहे थे जो आप दोनों ने साथ में कोई मोमेंट बिताया है, कहीं साथ में गए हैं, कोई वादा किया होगा आप लोगों ने साथ में, हंसी मजाक हुई होगी। तो जो स्पेशल मोमेंट्स थे ना वो सब मिस कर रहे थे और याद कर रहे थे बहुत ज़्यादा, उनमें खोए हुए थे। वो जैसे दिखा रही है, वहाँ वापस लौटने का मन था, उस सिचुएशन में, उस स्थिति में वापस लौटने का मन कर रहा था आपके पर्सन को, लेकिन कोई पॉसिबल है नहीं। तो आपके पर्सन कल रात आपको सोचते सोचते सोए हैं। एक चीज़ यहाँ पे वो आ रही है एनर्जी, या तो आप उनके ड्रीम में आए हैं या वो आपके ड्रीम में आए हैं। चाहे आप लोग अलग हुए बहुत टाइम हो चुका है, फिर भी ये चीज़ें हो सकती हैं, या रिसेंट अलग हुए हैं तो भी ये चीज़ें हो सकती है कि आपने या तो उनको ड्रीम में देखा है या उन्होंने आपको ड्रीम में देखा है, या तो सोते समय अचानक आपको उनकी याद आई है, उठते ही आपको उनकी याद आई है, ना चाहते हुए भी अचानक से उनकी कोई बातें याद आ गई, उनका फेस याद आ गया, उनकी कोई हरकतें याद आ गई। इस टाइप की चीज़ें आपके साथ हुई होगी, उनके साथ भी हुई है। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनकी एनर्जी यूनिवर्स ने आप तक डेफिनेटली पहुंचाई होगी। आपकी पर्सन कल रात आपके साथ रिश्ता बिल्डअप करना चाह रहे थे, वापस बनाना चाह रहे थे। इस चीज़ जितनी प्रॉब्लम से ना, चीज़ों को साइड में रख के इस रिश्ते को वापस एक चांस देना चाह रहे थे। अगर आप एफर्ट नहीं भी करेंगे तो मैं एफर्ट करूँगा, मैं एफर्ट करूँगी, ऐसा वो सोच रहे थे। कल रात लग रहा था कि आपने उन्हें मूर्ख बनाया है इस रिश्ते में, आपने उनका फ़ायदा उठाया, आप उनके साथ खेल के चले गए। उन्होंने इतना रिस्क लेके आपके साथ रिलेशन बनाया था, लेकिन आपने क्या किया?
आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि सामने वाला कितना रिस्क लेके आपके से बात करता है, आपसे मिलने आता है, आपका रिश्ता रखा हुआ है। आपने सब चीज़ों को मजाक समझा, बस हल्के में लिया चीज़ों को, हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है। और आपकी पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपसे दिल लगा के बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया था। आपने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी, इमोशनली आपने उन्हें तबाह कर दिया। कल रात तो ये सोच रहे थे, कल रात उनको लग रहा था कि काश कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आपका कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कोई स्टेटस आप डाल दें, या किसी पर्सन के थ्रू पता चल जाए कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं, आप उनके बिना रह नहीं सकते, या आप उन्हें तलाश रहे हैं, या आप भी उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ हो जाए, कुछ करिश्मा हो जाए कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दें अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो, या फिर कुछ ऐसा करें कि उनको पता चले कि आप उन्हें प्यार करते हैं। कल रात वो ये मैनिफेस्ट कर रहे थे, सोच रहे कैसे भी करके काश आप उन्हें कॉल मैसेज कर दें, उनसे मिलने आ जाए। आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहे थे पर्सन। हो सकता है उन्हें पता चला कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हैं, या खुद ही अज्यूम कर रहे हैं, या आपकी कोई फोटो या डीपी स्टेटस देख के उनको ऐसा अंदाजा आ रहा है कि आप किसी के साथ हैं। तो आप लेकर बहुत पॉजेसिव हैं कि नहीं, आपका फ्यूचर सिर्फ उनके साथ हो सकता है, आप सिर्फ उनके हैं, आपको कोई उस तरीके से एंटरटेन नहीं कर सकता, आपसे कोई वैसे बात नहीं कर सकता जैसे वो करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ उनके हैं। मेल है फीमेल है जो भी है, चाहे जिस भी एज ग्रुप के। आपके पर्सन रिश्ते में शादी चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता हस्बैंड वाइफ वाला हो, आप दोनों अच्छी लाइफ बिताएं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, आपके साथ दुख बांटना चाहते हैं, आपको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ कंसिडर करते हैं, और आपके साथ वैसे ही रिलेशन चाहते हैं। आपके पर्सन को कल रात लग रहा था कि ये रिश्ता मर गया, ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता इसका, इस रिश्ते की एज यहीं तक थी, अब मैं एफर्ट करूँ वो एफर्ट करे, कुछ मतलब नहीं है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए, उसको ही मूव ऑन करना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं। आपके लिए बेहद गुस्सा फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है यहाँ पे। कल रात उनके मन में ऐसी चीज़ें आ रही थी, उनको कल रात लग रहा था कि वो बंधे हुए हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो चाह के भी कोई कदम नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? कि अगर वो कुछ करेंगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो अपने आप को प्रताड़ित कर रहे थे, अपने आप को मेंटल प्रेशर दे रहे थे बहुत ज़्यादा, और फ्रस्ट्रेटेड थे बहुत ज़्यादा। ये तो दिखाई दे रहा है, रात में ठीक से नींद आई नहीं होगी उसको, या उनको इस तरह की चीज़ें आ रही है, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट हुई कि रात में नींद खुली है, या आपको रात में नींद लेट से आई, या आपको ये चीज़ें फील हुई इस टाइप की चीज़ें कि अचानक बिना कुछ ये फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा, इस टाइप की चीज़ें हुई होंगी। ओके, हैंगमैन की एनर्जी नज़र आ रही है। आपको लेके एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है उनके मन में कि ये रिश्ता ऐसे नहीं मर सकता, इस रिश्ते की एज इतनी कम नहीं हो सकती। ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही, बट आप उनके हैं, वो आपके हैं, इस तरीके से वो हार नहीं मानेंगे। तो कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन किसी ना किसी तरह से मिलेंगे आप दोनों। ये चीज़ भी उनके दिमाग में कल रात आ रही थी, पॉजिटिव होप थी कहीं ना कहीं उनके मन में। आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे कि जितनी सिचुएशन से आप दोनों फेस करें ना, इस सिचुएशन से वो आपको निकाल लेंगे। मेल है फीमेल है, जिस भी एज ग्रुप के जैसे भी हैं, आपको इस जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, जितनी भी मेस्ड अप चीज़ें हो चुकी, इन सब से वो आपको निकाल लेंगे। आप दोनों का रिश्ता वापस बन जाएगा बहुत अच्छा। जो आपके मन में इमोशनल बैगेज है जिससे आप लेके चल रहे हैं, आपके पर्सन को पता है कि आप खुश तो नहीं है, मन में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन जितना वो तड़प रहे हैं शायद आप भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। तो आपको इस फ्रस्ट्रेशन से वो निकाल लेंगे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते थे कल रात, घूमना चाहते थे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे, बहुत सारी बातें जो कहना है, बहुत सारी बातें जो सुनना है, कल रात उनको ये फीलिंग आ रही थी। एनर्जीज देखते हैं कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे आई है। सोर्ट्स की एनर्जी आई है, पेंटिकल की एनर्जी आई है, वॉन्ड की एनर्जी आई है, और कप चारों एनर्जी आ गई। तो आपकी राशि पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृषभ का नंबर, टॉस, बुको, कैप्रिकॉर्न। नंबर से यहाँ पे 8, 10, 7, 9, 6, 4, 8, 16, 17। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है कि पर्सन का बर्थ डेट इस डेट में मिले हैं अलग हुए हैं, या कोई स्पेशल इवेंट शेयर करते हैं, या ये बहुत पॉसिबल है 8, 12, 10, 7, 1, 6, 8, 7। ओके, मैंने बोल दिया ना 7। हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, आपके पर्सन का बर्थ मंथ हो, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। या हो सकता है 3, 8, 7, 6, 4, 1, 9। हो सकता है आप इस मिलान के हैं तो आपके पर्सन इस मिलान के हैं। ठीक है,
यहाँ पे कुछ इनिशियल बताती हूँ, हो सकता है आपके होंगे कि पर्सन के होंगे, रिपीट भी हो सकता है, जो दिखते जाएगा बोलती जाऊँगी। STWERMONSDPTAKCPLUWOSTGPOFTWUCP। थैंक यू। राधे राधे।